अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। एक्सरसाइज 1.1 के टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस are terminating and which are recurring decimal fractions। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम terminating and recurring decimal fractions को समझते हैं। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर 2 डिवाइडेड बाय 5। अब 2 को डिवाइड करें 5 से तो आप देख सकते हैं 2 एक स्मॉल नंबर है 5 से, तो हम क्या करेंगे, हम 0 और पॉइंट लगाएंगे, 2 के साथ 0 आ जाएगा। अब बन गया 20, तो 5 का टेबल 20 पे जा सकता है। 5 4s are 20, तो अब देख सकते हैं आंसर आया 0.4। आप ज़रा पॉइंट के बाद देखें तो ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं, और पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 4। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद फाइनाइट या महदूद नंबर है। अब अगर डेसिमल पार्ट के बाद इस तरह नंबर होता 3.142857142857 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है जिसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं वो सो ऑन है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और जो पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर है, मतलब 2 नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। रिकरिंग डेसिमल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 6। 4 को 6 से डिवाइड करें तो 4 छोटा है, इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो 4 के साथ आ गया 0। अब 6 का टेबल 40 पर लेके जाएं तो 6 6 are 36, क्योंकि फिर 6 7s are 42 होता है, तो 6 6 are 36 लगाया स्टूडेंट हमने। अब देखें 4 से 0 ने एक कैरी लिया 4 से, तो यहाँ बन गया 10 में से 6 गए तो फिर 4 आ गया। फिर हमारे पास पॉइंट है तो इधर हम 0 लगा सकते हैं, तो 40 बन गया। फिर 6 6 are 36। अब फिर आप देखें तो 4 से एक कैरी गया, 0 के साथ 10 बन गया, और 3 में से गए तो 0, और 10 में से 6 गए तो 4, फिर 40 बन गया। फिर 6 6 are 36। अब ये आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर या 2 या 3 नंबर एक तरतीब से रिपीट हो रहे हों तो उसे रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन हुई। अब यही हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, तो इसका मतलब है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 11 डिवाइडेड बाय 12। अब 11 को 12 से डिवाइड करने के लिए वही हम पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट। अब 110 बन गया, तो 12 का 110 पे टेबल जाता है 9 टाइम, तो 12 9s are 108, तो 108 लगाया। अब 0 में से 8 तो माइनस नहीं कर सकते, तो 1 कैरी आएगा, तो 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 आ गया, और 2 फिर हमारे पास 2 पे टेबल नहीं जाता तो 0 लगाएंगे। 12 1s are 12, फिर आपके पास 80 आ गया। इसी तरह 12 6 are 72 आया, इसी तरह फिर 80 आ गया। अब आप देख सकते हैं 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, 0.9166 एंड सो ऑन। ये जो 91 आ गया है ये तो रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो ना ये रिकरिंग है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 1 पे तो टेबल नहीं जा सकता 3 का, तो हम पॉइंट और 0 लगा देंगे, तो ये बन गया 10, तो 3 3s are 9, फिर एक 1 बच गया, फिर 3 3s are 9।
आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 3 बार बार आ रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई। फोर्थ पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 को डिवाइड करते हैं 5 से। वही स्टूडेंट अब हमारे पास पॉइंट लगाएंगे और 2 के साथ आ गया 0, तो 5 4 आर 20, तो 0.4 आया। अब देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो पार्ट है वो फाइनाइट है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ। कहने का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 और 5 कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाय 11। तो 8 को हम अंदर लिखेंगे, 11 को बाहर। 8 पे 11 का टेबल नहीं जा सकता, तो 0.0 लगाएंगे, तो 11 7 आर 77, तो 77 आ गया स्टूडेंट। अब हम 0 को एक साथ कैरी लेंगे तो 10 बन गया। 10 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास आया 3, तो ऊपर से हमने एक 0 लिया तो ये बन गया 30, तो 11 2 आर 22 आ गया। फिर 10 में से 2 को माइनस करें तो 8 आ गया, फिर 80, 11 7 आर 72, फिर आपके पास 3 बच गया, तो 11 2 आर 22। अब आप देख सकते हैं 0.7272 सो ऑन चल रहा है। अब पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें 2 नंबर बार बार आ रहे हैं, 72 72 72 एंड सो ऑन, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई। नेक्स्ट पार्ट है 5 डिवाइडेड बाय 12। तो अब 5 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो पॉइंट लगाएंगे तो 50 बन गया। 12 4 आर 48, तो 10 में से 8 चले गए तो 2 बच गया, तो 20 बन गया। 12 1 आर 12, फिर 10 में से 2 चले गए तो 8 बच गया, तो फिर 80 आ गया। 12 6 आर 72, और फिर हमारे पास 10 में से 2 चले गए तो 8 बच गया, तो इसका मतलब है 6 बार बार रिपीट होगा, टू 0.41666 एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं कि 4 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 6 6 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। नेक्स्ट है स्टूडेंट 5 डिवाइडेड बाय 7। अब 5 को अंदर लिखेंगे, 7 को बाहर, फिर 0, 7 7 आर 49, 1 बच गया 10, 7 1 आर 7, फिर 10 में से 7 को माइनस करें तो 3, फिर 0 लगाया तो 30 बन गया। 7 4 आर 28, तो फिर 10 में से 8 को माइनस करें 2 रह गया, फिर 20 बन गया। 7 2 आर 14 एंड सो ऑन चल रहा है, तो देख सकते हैं 0.17148 एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नहीं है, महदूद नहीं है। कहने का मतलब 5 को 7 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट 6 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम 6 को अंदर 10 को बाहर लिखते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो 6 के साथ 0, तो 10 6 आर 60, तो इसका मतलब है 0.6 हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। 16 डिवाइडेड बाय 20। 16 अंदर आएगा स्टूडेंट, तो 20 का टेबल लेके जाएं तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो 160 बन गया। 28 आर 160, तो 0.8 आंसर आया, तो ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। फिर नेक्स्ट 9.9 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 9 को डिवाइडेड बाय 10 है तो आंसर आएगा 0.9, तो ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 8 है, तो अब 1 को अंदर लिखते हैं, पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं तो बन गया 10। 8 1 आर 8, तो 10 में से 8 को माइनस करें तो आंसर आता है 2, फिर 0 लगाया तो 20 बन गया। 8 2 आर 16, अब 10 में से 6 को माइनस करें तो आंसर आता है 4, फिर 0, तो 8 5 आर 40। आप देख सकते हैं 0.125 है, ख़त्म हो रहा है, तो कहने का मतलब ये 2 नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। नेक्स्ट है 14 डिवाइडेड बाय 20। 14 को अंदर लिखते हैं और 20 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 0 पॉइंट लगाया, तो यहाँ पॉइंट लगाने से 14 के साथ आ गया 0, तो ये बन गया 140, तो 27 आर 140, तो 0.7 आंसर आया, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ। 2 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट 2 को 3 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 3 6 आर 18,
फिर आपके पास 2 बच गया, फिर 20 बन गया, 3 6 आर 18। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन हुई। नेक्स्ट है स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाय 5। अब पॉइंट लगाएं तो 40 और 5 8 आर 40, तो इसका मतलब है 0.8 आंसर है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। 1 डिवाइडेड बाय 4, आप 1 के साथ 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 4 2 आर 8, तो 2 बच गया, फिर 0, 4 5 आर 20, तो 0.25 आया। तो कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद एक महदूद, एक फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट 7 डिवाइडेड बाय 9। तो 7 डिवाइडेड बाय 9 को करें तो आंसर आता है 0.77 एंड सो ऑन, तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन हुई। नेक्स्ट है स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाय 10। तो 8 के साथ 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट, फिर 10 का 8 टाइम टेबल लेके जाएं तो 80 बनता है, तो 0.8 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। नेक्स्ट है स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 30 बन जाएगा स्टूडेंट 0 पॉइंट लगाने से, तो 5 6 आर 30, तो 0.6 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई। तो ये था स्टूडेंट कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी हैं। इसी बेस्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट ऐसे नंबर्स जिनको फ्रैक्शन या रेशियो में लिख सकें और वो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शन हो, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 0 एक नंबर है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। इसके मुतज़ाद स्टूडेंट हमारे पास इरेशनल नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 अगर आप अपने कैलकुलेटर से निकालें तो आंसर आता है 2.2360679 एंड सो ऑन। स्टूडेंट अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हम ज़रा लेते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स होते हैं, एक उनकी किसी अपनी एक फ्रेंड से बनती है और एक अपनी खुद से बनती है। तो दुनिया में उनके सिर्फ 2 लोगों से बनी, एक खुद से और एक अपनी किसी भी करीबी दोस्त से। तो इसी तरह एक नंबर्स भी ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कहने का मतलब जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, एक 1 से और एक खुद से। जैसे 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 3 है, इसी तरह 5 है, इसी तरह 7 है, इसी तरह 11 है, सो ऑन। इनको प्राइम नंबर कहते हैं स्टूडेंट। अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमेशा ये इरेशनल नंबर होगा। तो 5 भी एक प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो फाइनाइट ना हो और वो लगातार चले और वो रिपीट मतलब एक ख़ास तरतीब से ना चल रहा हो, तो वो भी नंबर इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय 7। अब 1 को डिवाइड करें 7 से तो आंसर आता है 0.142 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास इरेशनल हुआ। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। थर्ड है स्टूडेंट 2.152। अब देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो फाइनाइट है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट के बाद हमारे पास 8182 बार बार रिपीट हो रहा है, 8182 8182 8182। तो इसका मतलब है ये रिकरिंग फ्रैक्शन हुई, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 2.751। तो पॉइंट के बाद एक हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो ये रैशनल फ्रैक्शन हुई या रैशनल नंबर हुआ। 22 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको डिवाइड करें आंसर आता है 3.1428। आप देख सकते हैं कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, सो ऑन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 14। अगर स्क्वायर रूट 14 को हम लिखें तो 2 × 7,
स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट 2। आप देख सकते हैं ये दोनों प्राइम नंबर हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होता है। या फिर आप 14 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आता है 3.74165 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 25। तो 5 5 आर 25, 5 का स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो आंसर आया 5। तो ये एक रैशनल नंबर हुआ।